गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना जो मुझे आया। वैसे तो जानकारी और सूचनाएं देते हैं आपको, लेकिन आज एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस, और ये मान के चल सकते हैं कि युग परिवर्तन से जुड़ा हुआ सपना। और लेकिन मैं उसको अभी डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसका मतलब अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो आप में से मेरे भाई बहन होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इसका अर्थ क्या हुआ एक्चुअली, क्या आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का अलग अलग कहना है, तो इस पूरे सपने की आज चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आनंद आएगा, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है और बहुत कम ही हम ऐसे एक्सपीरियंसेस दे पाते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप लाया करिए, तो ठीक है, आज प्रयास करते हैं। तो आज ही एक्सपीरियंस हुआ था, सुबह के समय का स्वप्न था और जाग गए थे, नेत्र खोल लिए थे। तो ये सपने के बारे में भी चर्चा करेंगे, और एक और चर्चा भी करेंगे कि कल्कि जी के गढ़ में, यानी कि जो संभल है उसमें इतना उत्पात, हिंसा और जो है उसमें आगजनी हुई है, दंगा हुआ है, ये किस ओर संकेत करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनाश लीला वहीं से आरंभ होने वाली है। इस पर भी चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज अपने स्वप्न के बारे में। देखिए, मैं आपको, हालांकि ये चीज़ें जो है साधना के एक्सपीरियंसेस जो है शेयर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप लोगों का विश्वास भगवान में और दृढ़ बने, और जो हिम्मत हारे हुए लोग हैं वो दोबारा भगवान नारायण की तरफ लौटे, इसलिए मैं इसको ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। कल रात मैं बहुत अधीर होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए सोया हूँ, और जो है हमारे जगजीत सिंह साहब जो थे, उनके भजन थे कि मैं तुम्हारी गैया तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी खोई गैया, वो एक भजन था। और बहुत सारे भजन थे, तुम मेरी राखो लाजरी वगैरह। मैं सुनते सुनते सोया, तो मैं रोने लगता हूँ जब भी मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, नारायण का ध्यान करता हूँ। तो कल रोने लगा और रोते रोते मैं सो गया भगवान की विरह में, वेदना में। अच्छा, हुआ क्या है कि मैं भगवान नारायण की भक्ति कर रहा हूँ, और भगवान भी मुझे, कल की भगवान भी स्वप्न दे चुके हैं, लेकिन शिव जी ने मुझ पे बहुत ज़्यादा कृपा की है। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं शिव जी का भक्त नहीं हूँ। और ये बड़ी इत्तेफाक और बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक व्यक्ति जो नारायण की शरण में है, नारायण का ही ध्यान कर रहा है, उसे शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जो लोग शिव जी से जुड़े हुए हैं, स्पेशली शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान शिव दर्शन नहीं देते हैं। तो ये सपना जो था वो क्या था कि कल रात जब मैं सोया था, तो रोते रोते सोया हूँ। सुबह मॉर्निंग में मुझे सपना आया, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन जो सपना था वो ये था कि मैं जो है मध्य प्रदेश वाला जो हमारा उज्जैन का महाकाल मंदिर है, तो प्राचीन जो महाकाल मंदिर था उज्जैन का, मैं उस टाइम में पहुंचा हूँ। प्राचीन वस्त्र वगैरह सब लोगों के दिख रहे हैं, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, जैसे आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड हुआ है उतना नहीं था। तो कई मंदिर वहाँ पे पास पास में बने हुए हैं शिव जी के। तो मुझे बताया गया कि साहब इस वाले मंदिर में जो है भगवान शिव की शिवलिंग है। तो मैं उधर से जब निकल के उस मंदिर के अंदर जाने को हुआ हूँ, तो एक आदमी बैठा हुआ है जो चारों पैरों पे, मतलब 2 पैर और 2 हाथ पे, जैसे एक पशु की तरह स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उस तरीके से बैठा हुआ, और उसकी आंखें टेढ़ी हैं। मीन्स मतलब एक क्रोधी चेहरा उसका। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई काल भैरव जी हैं। मैंने नमस्कार किया, तो उनका मतलब फेस का रिएक्शन जो है फिर क्रोध वाला नहीं रहा, एकदम शांत संयम वाला हो गया। मतलब वो एक द्वारपाल जैसे कहते हैं कि भगवान के अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर मैंने वहीं से प्रणाम किया शिवलिंग को, या फिर मैं वहाँ से आके दूसरे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। उसी के पास में एक और मंदिर है। तो उस मंदिर में जाके क्या हुआ है कि एक संत बैठे हुए हैं और शिव जी की चर्चा चल रही है। मेरे हिसाब से कुछ कथा कीर्तन वगैरह चल रहा है, सत्संग चल रहा है, उस टाइप का कार्यक्रम उन लोगों का। बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं हॉल में, तो वो लोग अपना कर रहे हैं। तो होता क्या है कि भाई मैं उसके अंदर घुसा जब, तो मैं पहले दूर से ही बैठ गया, वहाँ से मैंने प्रणाम किया दूर से ही। तो जो संत जी थे उन्होंने मुझे अटेंशन दिया, दूर से ही आशीष दिया। तो फिर मुझे लगा, अंदर से चेतना हुई कि भक्त आदमी हूँ यार, कि साधु संत महात्मा हैं, बड़े अच्छे हैं, प्रतापी लग रहे हैं, चेहरे तेजस्वी लग रहे हैं भाई, तो पास जाके क्यों ना चरण स्पर्श किया जाए। हालांकि थोड़ी सी भीड़ थी,
वहाँ उन तक पहुँचने में। तो फिर मैं उठ के वहाँ गया, उनके मैंने चरण स्पर्श किए, और जब मैंने चरण स्पर्श किए तो उन्होंने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दिए। और मतलब फिर सारी चर्चा रुक गई वहाँ पे, जो भी सत्संग वगैरह चल रहा था सिर्फ फिर मेरे बारे में चर्चा हुई। भई आप कहाँ से आए, आप जो है कौन हैं, मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि मैं मतलब भगवान शिव जी के दर्शन करने आया हूँ। तो उन्होंने एक भक्त को बोला कि वो लेके आइए, एक मतलब लिखने का एक उनका पूरा वो था, सिस्टम था, उस पे वो लिखते थे, जैसे कॉपी टाइप की, उसमें लिखते हैं सबके नाम वगैरह। तो वो लेके उन्होंने मंगवाई, और वहाँ मंगवा के बोला कि आप अपना और अपने पिताजी का नाम बताइए। तो मैंने बताया, उन्होंने उसमें लिख दिया। तो मैंने कहा महाराज ये क्या है? तो बोले जो भी यहाँ पे आता है उसकी यहाँ पे हम लोग वो करते हैं, मतलब एक उनका ब्यौरा दर्ज कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं सपने में ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है भाई आगे मतलब हमारे हमसे कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। तो उस तरीके से सपना था। तो फिर उन्होंने मतलब चर्चा की, काफ़ी सत्संग वगैरह किया, आशीष दिया, बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ वो सपना जो है टूट गया। तो ये पूरा सपना था। और इस सपने के आधार पर मैंने 2-3 खुद के निष्कर्ष जो निकाले, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला, भगवान काल भैरव और भगवान शिव का सपना बहुत शुभ माना जाता है ज्योतिषाचार्यों के अनुसार। मैंने जब गूगल पे सर्च भी किया ज्योतिषाचार्य क्या मानते हैं, तो बहुत शुभ माना था। और सोमवार के दिन को दर्शन हो अगर शिवलिंग के आपको या भगवान शिव के मंदिर के, तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, फिर जो उन्होंने जो ब्यौरा मेरा दर्ज किया है, मेरा नाम दर्ज किया है मेरे पिता का नाम के साथ में, ये कहीं ना कहीं देखिए, शिव जी जो है संहार के देवता हैं। शिव जी जो है विध्वंस करते हैं, विनाश करते हैं, और ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो या तो भाई मेरा नंबर जो है लिख दिया गया कि आपका टिकट कटने वाला है पहली बात, कि ठीक है आपका नाम लिख दिया गया है, अब आप भी जा रहे हो। अथवा ये हो सकता है कि आप युग परिवर्तन में बचने वाले हो, ये नाम लिखा गया है, क्योंकि परिवर्तन तो विध्वंस के साथ ही होगा, और विध्वंस शिव जी ही करेंगे, भले ही वो माध्यम कल्कि जी को बनाए। विध्वंस उन्हीं के द्वारा होता है, क्योंकि वो उसके विभाग के अध्यक्ष हैं। तो मुझे जहाँ तक लगा कि या तो मुझे बचाया जाएगा, उसमें नाम लिख लिया गया, अथवा जो है भाई मुझे निपटा दिया जाएगा, जो भी भगवान की इच्छा है। अगर निपटा भी देंगे तब भी उन्हीं का नाम लेके चले जाएंगे, और बचा लेंगे तो आगे युग परिवर्तन होने के बाद समाज की सेवा करेंगे। तो जो मेरे अनुसार जो था सपने का मतलब, भाई मैं यही समझा। आप लोग क्या समझे? अगर आप में से कोई ज्योतिषाचार्य है या कोई स्वप्न शास्त्री या समुद्र शास्त्र का ज्ञाता हो, वो ज़रूर कमेंट करें और अपनी अपनी राय रखिए। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें। अच्छा, इसी प्रकार का एक स्वप्न मुझे पहले भी आया था। सावन के पहले सोमवार को भी शिव जी के दर्शन मुझे हुए थे। तो शिवलिंग में से आवाज़ आई थी, मैंने मतलब उनके सामने हाथ जोड़े थे, तो शिवलिंग में से आवाज़ आई थी, पुत्र आपकी सभी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और मेरी मनोकामनाएं भगवान जानता है, मैं समाज सेवा, राष्ट्र कल्याण, मानवता कल्याण, प्रकृति कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। अपने लिए बस ये सोचता हूँ कि एक बार में मुझे इतना पैसा मिल जाए कि उसके बाद फिर मैं केवल प्रभु की भक्ति करूँ, मीराबाई की तरह विरह में आराम से घूमूँ, फिर मैं सब ये छोड़ दूँ। हालांकि ये टीचिंग में जो है ये पर मंथ वाली सैलरी और ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं सोचता हूँ मतलब कोई ऐसा बड़ा एक काम आ जाए जिसमें आप जैसे होते हैं ना अभी जो मल्टी स्टार लोग हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, गाता भी हूँ और राइटिंग भी करता हूँ। मैं सोचता हूँ एक बड़ा कोई मतलब मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए साइन करने को, तो वो मेरी स्टोरी या मेरी बुक कोई अच्छी लॉन्च होके चल जाए, तो एक बार में जो पैसा मिले उसकी फिर रॉयल्टी आती रहे उस तरीके से। बार बार ये रोज़ का जो है कुआं खोदना, पानी भरना, उसमें भगवान की भक्ति सब डिस्टर्ब हो जाती, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता। तो बस मेरी पर्सनल अपने लिए बस ये मनोकामना है, बाकी सब समाज के लिए है। दूसरा अपने लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इसके बाद फिर जो है दूसरी घटना जो हुई है कल, बहुत महत्वपूर्ण, इसके चर्चा करना बहुत आवश्यक है, संभल में। और ये कौन सा वाला संभल है? ये उत्तर प्रदेश वाला संभल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग भी ये बोलते हैं कि संभल में भगवान जो है कल्कि का अवतार होगा। विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा, सुमति उनकी माता का नाम होगा। तो जो यूपी वाले संभल में कल क्या घटना हुई है, वहाँ पे हरिहर मंदिर था, ये सब माना जाता है कि प्राचीन मंदिर था, और उसको जो है आक्रांताओं ने तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई, ऐसा कहना है हिंदू पक्ष का। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कल कोर्ट ने बोला कि इसका सर्वे कराया जाए, और सर्वे के लिए टीम पहुँची है। तो जो पुलिस ने जानकारी दी है वो ये दी है कि वहाँ पर कुछ जो है मुस्लिम भीड़ इकट्ठी हुई थी, और फिर उन पर जो लाठीचार्ज किया गया। मतलब उन्होंने जो है पत्थरबाजी की, ऐसा बोला जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि उन्होंने पथराव किया इधर से, फिर इन्होंने भी मतलब काउंटर अटैक्स किए। अब उसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई, 3 मुस्लिम युवक हैं उनकी मौत हो गई, गोली लग गई है।
काफ़ी गोलीबारी हुई और गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी जलाई गई, कई घरों में आग लगाई गई। बहुत भयानक हिंसा जो है देखने को कल मिली है टीवी के अंदर, मैंने देख रहा था समाचार चैनल्स में। तो ये घटना क्या इंगित कर रही है साहब? मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये अंत का प्रारंभ है और अंत का प्रारंभ भी संभल से ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी वाले संभल का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्राचीन संभल वहाँ पे है और प्राचीन संभल में मंदिर बना है भगवान कल्की का। एक कल्की का मंदिर हमारे यहाँ जो है राजस्थान में बना हुआ है, वहाँ पे अलग मान्यता है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान कल्की के शक्तिपीठ बनेंगे, उड़ीसा में भी शक्तिपीठ बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही उसके बाद भगवान कल्की उसको ख़त्म कर देंगे, नहीं। ये सब शक्तिपीठ हैं उनके, जैसे माता दुर्गा के शक्तिपीठ हैं, या आप देखेंगे भगवान शिव जी के अलग अलग धाम हैं, है ना। तो इस तरीके से कल्की जी का भी बहुत महत्वपूर्ण वो स्थान है। और उसमें हिंसा होना जो मुझे लग रहा है इसके पीछे कि कहीं ना कहीं ये हमारा भविष्य है, भविष्य की ओर संकेत है कि ऐसा होने वाला है, समझ जाइए। और जो लोग आज जो शांति की बातें कर रहे हैं या जो मतलब अहिंसा की बातें कर रहे हैं, भैया देखो प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ अपना रखना हिसाब किताब से शुरू कर दो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे स्थितियाँ बहुत ख़राब होने वाली हैं। कौन आप पे कब अटैक कर दे कहा नहीं जा सकता, एकदम से एग्रेसिव भीड़ आती है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैं किसी धर्म विशेष पे नहीं कह रहा हूँ कि वही अटैक कर सकते हैं, अरे कोई भी अटैक कर सकता है भाई। हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कम से कम तो हमें कानून संवैधानिक अधिकार देता है ना कि कम से कम एक अस्त्र शस्त्र कुछ होना चाहिए हमारे पास। अभी कुछ नहीं है, हम लोग सोए पड़े हुए हैं आराम से। तो ये सब ध्यान में रखना है चीज़ें। कल्की जी से जुड़ी हुई जगह पर यह घटना घटी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अंत की शुरुआत है, भविष्य की झांकी दिखाई जा रही है कि बेटा देख लो, ये सावधान रखो, इस तरीके से रहो, ये होने वाला है आगे। और ये लिखा भी है भविष्य मालिका में कि जगह जगह गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, पूरे विश्व में उत्पन्न होंगी और हो रही हैं। आप देखिए कई जगह, अभी फ्रांस में हुआ था, न्यूजीलैंड की संसद में बड़े हंगामे चल रहे हैं इस समय, पाकिस्तान में हो चुका, तख्ता पलट हो गया, आपके उसमें अफ़गानिस्तान में जो है लोग बेचारे प्लेन में लटक लटक के गए हैं, इतनी भयानक वहाँ पे क्रांति हुई। उसके बाद अभी नियरेस्ट बांग्लादेश में हुआ है, कितना भयानक। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है धरती के लिए, भारत के लिए बहुत ही घातक संकेत ये मिल रहे हैं, ये विनाश के संकेत हैं एकदम। हम सभी भक्तों को अलर्ट मोड में आना है, सबसे पहले तो कर्म सुधार करना है, सबसे पूरा फोकस कर्म सुधार पे होना चाहिए। हमारी रक्षा हमारा कर्म करेगा और दूसरा हमारी भक्ति करेगी, ये दो चीज़ें मैंडेटरी है। खाली कर्म से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पुराने पाप हैं फिर वो मार सकते हैं आके, ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं ना हमने शुद्ध शाकाहारी हो गए, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, पर स्त्री गमन नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, हम तो बच जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, जो प्रारब्ध में किए हुए हैं वो कौन भोगेगा। हो सकता है प्रारब्ध में किए कर्म से आप दंगे में मरने वाले हो, या ब्रह्मा जी ने अपनी लेखनी में लिख दिया हो कि आपने पिछले जन्म में किसी को मारा, अब इस जन्म में आप मरेंगे, फिर क्या होगा। तो इसलिए भगवान की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति प्रोटेक्शन देती है, भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। आप देखिए सुदामा के भाग्य को परिवर्तित किया उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में रक्षा की है जबकि वो मर चुका था। तो आप सोचिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनके प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। बिना भक्ति के भी भाई काम नहीं चलेगा। दोनों चीज़, कर्म सुधार और भक्ति, नारायण के शरण में जाना, ओम नाम की साधना, ब्रह्म का अक्षर मंत्र, ऋग्वेद में प्रमाण, गीता में प्रमाण, भविष्य मालिका में ब्रह्म का अक्षर मंत्र का प्रमाण, बिना ओम के कोई काम बनना नहीं है। दूसरा, नारायण के किसी भी एक नाम का जाप कर सकते हैं, हम शिव जी के भी नाम का जाप कर सकते हैं, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जिसको भी मानना चाहें। एकादश रुद्रों में शिव मैं हूँ, नारायण ने कहा, मैं ये सब उनकी विभूतियाँ हैं। तो जो विराट रूप दिखाया है उन्होंने, वो सारे रूप उसी में से निकले हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए देवी देवता बना के, लेकिन एक ही जगह सब पूजा जाती है। तो ये चीज़ है, लेकिन भैया वो मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बहुत ही विनाशकारी संकेत मिल रहे हैं, आगे का समय बहुत ख़राब आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने आराध्य देव का नाम लिखिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग ज्ञान एवं भक्तियों की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में भविष्य मालिका और भगवान कल्की की जानकारी के लिए भी। जय श्री हरि कल्की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।